नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली एनसीआर में नए बुखार ने मचाया हाहाकार। नॉर्मल वायरस से ज्यादा है खतरनाक। बदलते मौसम में बुखार, खांसी और सर्दी के मामले काफी बढ़ जाते हैं। वहीं कोविड के बाद से हर साल कई तरह के नए वायरस और इन्फेक्शन भी फैल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों एक अलग तरह का बुखार फैल रहा है जिसे डॉक्टर वायरल फीवर मान रहे हैं, लेकिन ये वायरल का नया रूप है। ये बुखार जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। इसे ठीक होने में 4-5 दिन की बजाय 14 से 15 दिन तक लग रहे हैं। पूरी तरह से रिकवर होने में 20 दिन का समय लग सकता है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी बुखार हो रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। दिल्ली सरकार जल्द लाएगी गौ संरक्षण के लिए कानून, मंत्री ने बताया पूरा प्लान। दिल्ली की बीजेपी सरकार जल्द गायों के संरक्षण के लिए कानून लेकर आएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में आवारा गायों और अन्य जानवरों पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की। मीडिया सूत्रों के अनुसार सूद ने कहा, हम सभी उचित विचार विमर्श के बाद गाय संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक कानून लाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कोई गलतफहमी ना हो और हम सभी कानून के लिए भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं का अध्ययन करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी सांसदों लोगों से विचार विमर्श के बाद जल्द ही इस पर कानून लाया जाएगा। भूकंप से हिली राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कंपन महसूस। शुक्रवार दोपहर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में झटकों के कारण कई लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि इससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी नेपिडो के पास स्थित। इफ्तार की तरह दिल्ली में होगी फलाहार पार्टी। रेखा गुप्ता सरकार की नई शुरुआत। रमजान के महीनों में राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी की तरह अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पहली बार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर के लिए एक भव्य समारोह की घोषणा की, जिसमें नवरात्रि के दौरान बड़े पैमाने पर फलाहार पार्टी समेत कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की वित्तीय हालत पर बड़ा खुलासा। कैग रिपोर्ट में सामने आई गंभीर गड़बड़ियां। दिल्ली सरकार की वित्तीय हालत पर कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। वित्तीय और विनियोजन खाते पेश करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैग ने गहन जांच और ऑडिट के बाद रिपोर्ट तैयार की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। हैरानी की बात है कि पिछली सरकार ने रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया था। ट्रांसजेंडर बन रहे 6 बांग्लादेशी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 6 ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए ट्रांसजेंडर बन गए थे। उन्होंने अपना रूप बदलने और स्थानीय ट्रांसजेंडर समुदाय में घुलने मिलने के लिए हार्मोनल इलाज भी करवाए थे। इसके बावजूद वे पुलिस की नजरों से बच न सके। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 6 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जहांगीरपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पहचान से बचने के लिए ट्रांसजेंडर महिलाओं के भेष में थे। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपना रूप बदलने और स्थानीय ट्रांसजेंडर समुदाय में घुलने मिलने के लिए छोटी मोटी सर्जरी और हार्मोनल इलाज भी करवाए थे। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप पर जताई चिंता, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। कई ऊंची बिल्डिंगें गिर गई हैं, सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने दोनों देशों को हर संभव मदद दिए जाने का ऐलान किया है। केजरीवाल के हारने से आप के विधायक खुश। दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा के बयान पर हंगामा। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान प्रवेश वर्मा ने एक सवाल के जवाब में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में कहा कि केजरीवाल के हारने से आपके विधायक खुश हैं। इस बयान के बाद खूब हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि उस विधायक का नाम सदन में बताया जाए। एक सवाल के जवाब में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में कहा कि आज विपक्ष के विधायक हमसे आकर कह रहे हैं कि उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा। इनके विधायकों ने आकर कहा कि हम खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल हार गए। आपके बहुत सदस्य जो मुझसे आकर मिले, उन्होंने कहा कि आपको मेरी कसम मेरा नाम मत लेना। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया रेस्टोरेंट संघों को झटका। अब खाने के बिल के साथ नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। खाने के बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं लगाने संबंधी दिशा निर्देश को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट संघों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने दिशा निर्देशों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि खाने के बिलों के साथ रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क नहीं लगा सकते, क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। अदालत ने साथ ही रेस्टोरेंट को बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं लगाने संबंधी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश की वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल समेत कई आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी शुक्रवार को राउत रेवेन्यू कोर्ट को दी है। शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने तेज की वाहन चालकों पर कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने की तैयारी। भले ही सड़क हादसों में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, यहां तक कि उनकी जान तक चली जाए, बावजूद इसके दिल्ली वासी यातायात नियमों का पालन नहीं करते। दिल्ली में प्रतिदिन होने वाले सड़क हादसों में किसी न किसी की जान जाती है। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस ने अब नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब बिना हेलमेट, 2 पहिया वाहन चलाने, सीट बेल्ट और वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसी क्रम में बिना हेलमेट, 2 पहिया वाहन चलाने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। 1 अप्रैल को पेश होगी एक और कैग रिपोर्ट। आप सरकार ने घाटे में पहुंचाई डीटीसी। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सदन में बहस के दौरान कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में डीटीसी की कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई, जहां सदन में मंत्री और भाजपा विधायक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी को लेकर आई कैग की रिपोर्ट में काफी भ्रष्टाचार का पता चला है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई हो। पेज नंबर 5 और 6 को ध्यान से देखा जाए। जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला, केंद्रीय अधिसूचना जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को शुक्रवार को उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। विधि मंत्रालय ने उनके तबादले की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इस सप्ताह की शुरुआत में उनके तबादले की सिफारिश करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने कहा था कि यह कदम होली की रात आग लगने की घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के घर से नकदी मिलने के कथित मामले की आंतरिक जांच से अलग है। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीडी सिंह को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया है। संसद में जाने के लिए इंजीनियर राशिद को जमा करने होंगे 4 लाख रुपए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को संसद में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय के रूप में जेल अधिकारियों के पास 4 लाख रुपए जमा करने को कहा। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और अनूप जयराम बम्बानी की पीठ ने 25 मार्च को उन्हें 4 अप्रैल तक संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी। राशिद के वकील ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों के पास 1,45,000 रुपए जमा कर दिए और शेष 2,55,000 रुपए 3 दिनों के भीतर जमा कर देंगे। पीठ ने कहा कि राशि जमा करने के बाद उन्हें सत्र में भाग लेने के लिए संसद ले जाया जाएगा। एम्स तैयार करेगा 200 मास्टर ट्रेनर, कोरोना से सीख लेकर बनाया खास प्लान। कोरोना से सीख लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के साथ मिलकर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत एम्स देश के प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टरों को ऑक्सीजन प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर 200 मास्टर ट्रेनर संबंधित राज्यों के अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों व कर्मचारियों को बेहतर ऑक्सीजन प्रबंधन का गुर सिखाएंगे। इससे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी और कोरोना जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। प्रवेश वर्मा ने कहा, जितनी आबादी उतना पानी। दिल्ली के समर एक्शन प्लान में क्या तैयारियां? दिल्ली में गर्मियों में जल संकट को रोकने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाटर मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार 4 संभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। ये अधिकारी जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भी कई उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से पानी वितरित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे सभी को समान आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जल मंत्री ने कहा कि बजट में मुनक नहर में लीकेज को ठीक करने के लिए धन आवंटित किया गया है। दिल्ली में बिजली व्यवस्था पर गरमाई, सियासत को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज। दिल्ली में बिजली व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर करारा तंज कसा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को ठीक किया था। इसके लिए बहुत मेहनत की थी और रोज उस पर नजर रखते थे। इसी के चलते दिल्ली में पिछले 10 सालों में कभी कहीं पावर कट नहीं हुए। इन लोगों ने मात्र 1.5 महीने में ही बिजली का बुरा हाल कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिसोदिया ने भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दुबई से चलाया जा रहा था अवैध धंधा, दिल्ली पुलिस ने किया भांडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने दुबई से सारिक उर्फ साटा द्वारा संचालित कुख्यात अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपितों में वाहन चोर, आपूर्तिकर्ता और रिसीवर शामिल है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मकोका के तहत कई माह तक जांच के बाद मेरठ, भोगांव, संभल, कलबुर्गी, बेंगलुरु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कोलकाता में छापेमारी कर 7 को दबोचा। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दिल्ली से वाहन चोरी के 10 मामले सुलझाने का दावा किया है।
दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस बूथ से महज कुछ कदमों की दूरी से उखाड़ ले गए एटीएम। गोविंदपुरी क्षेत्र में अपराधियों की बढ़ती सक्रियता एक बार फिर पुलिस के लिए परेशानी बन गई है। अपराध पर नकेल लगाने के लिए शुरू जनसंपर्क अभियान के अगले ही दिन चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। बाबा अग्रसेन मार्ग पर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के सामने पुलिस बूथ से महज 100 मीटर की दूरी से चोर एटीएम उखाड़ ले गए। चोर क्रेटा कार से आए, एटीएम उखाड़कर कार में रखा और भाग गए। वारदात के समय एटीएम में 3,71,000 रुपए थे। दिल्ली का मुस्तफाबाद हो जाएगा शिव विहार, सदन में प्रस्ताव हुआ पेश। भाजपा विधायक और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि हर कोई मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर शिव विहार करने की मांग कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए बिष्ट ने कहा कि 2008 में परिसीमन के बाद बने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए रखा था। आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जल्द होगा समझौता। राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच 5 अप्रैल को समझौते पर हस्ताक्षर होगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। उस दिन से लाभार्थियों का पंजीकरण कर कार्ड बनाने का काम शुरू होगा और अगले माह करीब 1 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे लाभार्थी जरूरत पड़ने पर सरकारी व पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। तीसरे विश्व युद्ध की आहट, रूसी मिसाइल हमले के बाद 45 करोड़ आबादी टेंशन में। यूरोपीय संघ ने कथित तौर पर अपने सदस्य देशों की 45 करोड़ लोगों को विश्व युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार कर रहने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ ने पूरी महाद्वीप के नागरिकों को कम से कम 72 घंटों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करने का आग्रह किया है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी कि रूस 2030 तक यूरोप में एक और हमला करने में सक्षम हो सकता है। उनकी चेतावनी के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इस चेतावनी के बाद अधिकतर नाटो देश युद्ध के लिए अग्रिम तैयारियां कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव, 0 से शुरू होगी कैलकुलेशन। अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही पेश की जाएंगी। नए वेतन आयोग के सदस्यों का गठन इस वर्ष अप्रैल में होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। अब यमुना पार में होगा चौतरफा विकास, सीएम रेखा गुप्ता उठा सकती है ये बड़ा कदम। यमुना पार विकास बोर्ड के गठन की उम्मीद फिर से जगी है। वर्ष 2020 से आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बोर्ड निष्क्रिय कर दिया था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में इस तरफ इशारा किया है कि सरकार यमुना पार के विकास के लिए बोर्ड का गठन करेगी। वहीं ऐसे में यमुना पार के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बोर्ड न होने से अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिल पा रहा था। यमुना पार में 300 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। बाकी क्षेत्र के मुकाबले यमुना पार में आबादी भी अधिक। राणा सांगा विवाद में बैकफुट पर समाजवादी पार्टी, विरोध बढ़ने के बाद अखिलेश ने दी सफाई। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन द्वारा गद्दार कहे जाने पर विवाद घेराने के बाद पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। मामले में चौतरफा विरोध हो रहा है। बीते दिनों आगरा में इसे लेकर अखिलेश और सुमन के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। आगरा में राज्यसभा सदस्य के घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। वहीं सपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि सपा मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। रामजी लाल ने पिछले दिनों राज्यसभा में कहा था कि भाजपा के लोगों का ये तकिया कलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।